उसमें आप क्या कर सकते हैं, अपनी तैयारी को रफ्तार दे सकते हैं। और इसके लिए मैं आपको फ्री बैच RW का बता रहा हूँ। जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आपको इस वीडियो में ग्रुप डी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट अपडेट की जानकारी मिलेगी। कोर्ट में मामला अभी भी पेंडिंग है, तो आगे आप लोग को क्या करना है इसकी जानकारी मिलेगी। एग्ज़ाम 17 नवंबर को हो पाएगा कि कैंसिल हो जाएगा, आगे रिशेड्यूल होगा कि क्या है, टेंटेटिव अभी जो डेट दी गई है इस पर ये कंफर्म डेट बनेगा कि नहीं होगा। और अभी आपके पास अगर जो भी समय बचा हुआ 1-2 महीने 3 महीने, उसके लिए आपको एक फ्री बैच प्रोवाइड कराने वाला हूँ कि कहाँ पे आपको मिलेगा वो बैच, ये सब डिटेल आपको बताने वाला हूँ। तो लास्ट तक पूरी वीडियो को देखिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। चलिए ये वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं और आपको सारी जानकारी डिटेल से देते हैं। तो सबसे पहली बात, पहला क्वेश्चन लोगों का आता है कि क्या एग्ज़ाम जो है 17 नवंबर को हो पाएगा। यहाँ जो डेट दी गई है, क्योंकि अभी जो टेंटेटिव डेट दी गई है वो आपका 17 जो है आपका नवंबर दिया गया है RRB के द्वारा, ठीक है। अब आप लोगों को पता है कि अभी कोर्ट में केस चल रहा है, 30 अक्टूबर को जो है इसकी हियरिंग है। अब 30 अक्टूबर की हियरिंग है, अब कोर्ट ऑफ कंडेम नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसलिए उन्होंने टेंटेटिव डेट रखा हुआ है, जिससे कि उन पर प्रॉब्लम ना आए, ठीक। लेकिन ये कन्फर्म डेट नहीं है। अब RRB को ये लगता है कि हमारा जो केस है ये सॉल्व हो जाएगा, ये इसकी फाइनल हियरिंग, इसी में फाइनल डिसीजन हो जाएगा 30 अक्टूबर को, इसीलिए शायद उन्होंने 17 नवंबर की डेट रखी हुई है, ठीक है। लेकिन ये टेंटेटिव है, कंफर्म नहीं आपको लेके चलना है। लेकिन आपके लिए समझ लीजिए ये कंफर्म डेट ही, ये जो 17 नवंबर है आपका एग्ज़ाम जो है इसी दिन होना है, ये आप समझ के चलो। क्योंकि जितना जल्दी आप इसको प्रेशर लेके रखोगे कि हाँ इतना जल्दी होने वाला है, आपका जो प्रिपरेशन है उतना फास्ट होगा, ठीक है। तो उतने जल्दी से 2 महीने का पूरा आपको समय देते हुए कि हाँ 2 महीने में आप पूरा कोर्स कर लीजिए, तो इसलिए एक बैच बताने वाला हूँ। तो वीडियो देखिएगा, बाद में कहाँ बैच मिलेगा ये आपको पता चल जाएगा। तो ये जानकारी मिली कि 17 नंबर को हो पाएगा कि नहीं। तो पहली बात तो टेंटेटिव है। अगर जो कोर्ट केस आगे बढ़ता है, आगे का मतलब ये है कि अगर 10 जो नवंबर तक होता है, कहीं बीच में 10 नवंबर से पहले पहले, तो शायद 30 अक्टूबर की जो डेट हायरिंग है उससे आगे बढ़ा और ये 10 नवंबर से पहले पहले हुआ, तो 17 नवंबर को एग्ज़ाम होने की संभावना हो सकती है। लेकिन अगर जो ये 10 नवंबर के बाद फिर से कोई हियरिंग होती है, कोर्ट की कोई फिर से डिसीजन आने वाला होगा, तो आप मान के चलिए कैंसिल हो जाएगा आपका ये टेंटेटिव डेट, और फिर से आपको एग्ज़ाम के लिए दूसरा शेड्यूल टेंटेटिव डेट दिया जा सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात आती है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कि क्या कैट से 30 अक्टूबर को केस फाइनल हो जाएगा। देखो आपको सबको पता है कि जो आपका केस है वो कैट में है, ठीक है, कैट को कोर्ट में है। अब यहाँ से 30 अक्टूबर में फाइनल होगा कि नहीं, RRB को कुछ तो ऐसा संभावना होगा जो उन्होंने 17 नवंबर की डेट टेंटेटिव दे रखी है, क्योंकि उनको पता होगा कि हो सकता है 30 अक्टूबर को ख़त्म हो जाए केस और उनका डिसीजन मिल जाए उनको, तो इसलिए वो डेट रखे हुए हैं। तो संभावना है कि हो सकता है मिल जाए। अगर नहीं मिलता है तो ये मान के चलिए कि आपका पक्का जो है रीशेड्यूल होगा, टेंटेटिव डेट जो है वो बढ़ेगी। तो आप उसके लिए तैयार रहिए और अपने प्रिपरेशन को जारी रखिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पेपर होना ही होना है, चाहे आप 10+ ITI वाले हो, चाहे ITI हो, चाहे सिर्फ 10+ वाले हो। कोई भी बच्चा अभी वीडियो देख रहे हो तो सबको अगर एग्ज़ाम देना है तो आप पढ़ लोगे, नुकसान नहीं होगा। मान लेता हूँ मैं ITI वालों को उसमें मौका मिलता है और 10+ वालों को नहीं मिलता है, तो क्या आप पढ़ लोगे, नुकसान हो जाएगा, या दोनों को मिल गया तो क्या करोगे। इसलिए आपको अपनी स्टडी को पूरी तरह से जारी रखना है, उसमें कोई कताही नहीं करना है, ठीक है। और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहता है कि अगर स्टे लग गया तो रेलवे ने ऑफिशियल नोटिस क्यों नहीं डाला। अब ऑफिशियल नोटिस क्या डाला, उन्होंने कोई कन्फर्म डेट तो दे नहीं रखा है कि 17 नवंबर को कन्फर्म होगा ही, टेंटेटिव रखा है। अब टेंटेटिव में रखा नहीं होगा तो आगे डिसीजन कर देंगे, उसमें नोटिस डालने की ज़रूरत नहीं है। और उनको उम्मीद होगा कि हाँ 30 अक्टूबर जो है उसमें फाइनल हो जाएगा सब कुछ, इसलिए उन्होंने अभी कुछ डाला नहीं है। हाँ अगर जो ये बढ़ता है टेंटेटिव ये बढ़ानी होगी तो वो संभवता है कि वो 17 नवंबर की डेट हटानी हो तो नोटिस पक्का डालेंगे, तो उसमें कोई परेशान ना हो। लेकिन आप अपनी पढ़ाई जो है वो 100% अपना देते हुए आप जारी रखो, क्योंकि इसमें कोताही करोगे तो आपको सब मौका मिलते हुए भी आपके हाथ से सब कुछ निकल जाएगा, आप ये जाने, ठीक है। अब अगर जो तारीख है वो बढ़ी तो एग्ज़ाम डेट हटेगा, ये 100% है कि अगर जो आपका जो
कोर्ट केस चल रहा है कैट में। अगर इसमें आपका 30 अक्टूबर के बाद कोई डेट लगता है और लेकिन 10 नवंबर के पहले ये डेट लग जाता है तो ये शायद डेट ना बढ़े, लेकिन 10 नवंबर के बाद बढ़ता है, क्योंकि भाई कुछ तो समय चाहिए होगा ना आरआरबी को कि हाँ पेपर कराने के लिए। अब 10 नवंबर के बाद आपकी डेट पड़ गई तो वो टेंटेटिव डेट बढ़ाना उनके पड़ेगा, क्योंकि समय चाहिए होता है ना सब कुछ सेट करने के लिए, मैनेज करने के लिए। तो वो लोग सारी चीज़ को देखते हुए अगर 10 नवंबर से पहले कोई डेट पड़ती है 4 में 5 में या ऐसे इतनी जल्दी पढ़ने की संभावना नहीं होती है। लेकिन अगर जो जल्दबाजी आरआरबी करती है और जाती है कि इसके लिए हम प्रेशर देके और डेट पहले ले लें और इसकी कोई सुनवाई हो जाए, तो हो सकता है 10 नवंबर से पहले पड़े। लेकिन अगर बात पड़ता है तो डेट आप मान के चलिए कि आपका लगभग 80% चांस है कि आपका डेट आगे बढ़ जाएगा। तो इसीलिए आपके जो 2-3 महीने बचेंगे उसमें ये पूरा समय जो मिल रहा है आपको, उसमें आप क्या कर सकते हैं, अपनी तैयारी को रफ्तार दे सकते हैं। और इसके लिए मैं आपको फ्री बैच RWA का बता रहा हूँ कि ये बैच जिनको पता था वो तो अच्छी बात है, वो अपना तैयारी कर रहे हैं। नहीं जिनको पता वो ग्रुप डी की वैकेंसी के लिए जो है रफ्तार बैच जो है RWA जो टीम है उन्होंने दिया है और भी फ्री बैच है। ये पूरा क्रैश कोर्स है, लगभग ये 2 से आपका 2-2.5 महीने का पूरा कोर्स है। इसमें आपको फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, रीजनिंग और जो आपका ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, स्ट्रेटेजी के है, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मतलब सब कुछ ओवरऑल जो इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात है कि आपका जो साइंस है वो साइंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है आरआरबी में, ठीक है, रेलवे एग्जाम में। तो उसके लिए आप तैयार रहिए और जाइए। ये क्लासेस जो है आपकी 15 सितंबर से ही स्टार्ट है, ठीक है। अब आपका जो जिम्मेदारी ये बनती है कि आप अपना जो पढ़ाई है यानी कि जो आपकी स्टडी है वो आप अपने 100% देते हुए पूरा करते रहिए। डेट क्या आएगी क्या नहीं आएगी आप इतना बस जानिए कि हाँ 30 को नहीं हुआ तो डेट शायद बढ़ने की उम्मीद है, और बढ़ती भी है तो आपको जो समय मिल रहा है उसमें आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। ये बैच है, इस बैच से आप पूरा अच्छे से अपना सब कुछ कवर कर लीजिए। और इसके अलावा इन्हीं का जो है RWA टीम का जो है रोजगार विद अंकित का एप्लीकेशन जो यूट्यूब पे है, एप्लीकेशन पे ये पढ़ेंगे और यूट्यूब पे जाएंगे तो वहाँ पर प्रैक्टिस बैच मिलेगा ग्रुप डी के लिए, वहाँ प्रैक्टिस लगाएंगे। इन दोनों कर लेंगे तो आपका सफिशिएंट जो है आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक